राजऋषि परीक्षित श्राप लगने के बाद अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए और व्रत ले लिया कि जब तक अब मेरे प्राण हैं, अन्न तो क्या मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, केवल भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा और भगवत प्राप्ति का ही साधन करूंगा। एक बार राजा से भूल हुई, पर राजा इतने धर्मज्ञ हैं कि अपनी भूल को सुधारने के लिए आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए। और महाराज परीक्षित तो परम भागवत हैं, जब भगवान का स्मरण करके गंगा जी के तट पर बैठ गए तो अनेक ऋषि मुनियों ने कृपा करी। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु जी जैसे बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा वहां पहुंच गए। कहा राजन आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने सबसे यही प्रश्न किया कि 7 दिनों में सदगति कैसे मिले, 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। देखो परीक्षित के लिए मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं थी, क्योंकि मरते समय गंगा जी का जल यदि एक आचमन भी मिल जाए, कोई थोड़ा सा जलपान करके भी मर जाए, मरने वाले के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा सा भी गंगा जल मुंह में गिरेगा तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। वहां तो साक्षात गंगा जी बह रही थी। फिर एक बार भी मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो वह मुक्त हो जाता है। और परीक्षित तो दिन रात भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका नाश नहीं हो सकता। और परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, पर उनका नाश कैसे संभव है। ये परीक्षित जी महाराज जो है ये एक दिव्य परंपरा में आए हैं। इनकी माताजी उत्तरा परम भक्त, इनकी दादी द्रौपदी परम भक्ता, कुंती माता परम भक्ता। तो ऐसे भक्त परिवार में जन्म लेने वाले की भी दुर्गति नहीं हो सकती, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। तो इस नाते भी परीक्षित की सदगति होना निश्चित है। फिर परीक्षित किस बात के लिए परेशान है, बोले मुझसे अपराध हुआ है, मैं अपने उस अपराध का मार्जन करके राधा गोविंद की चरण सन्निधि चाहता हूं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, पर जो संतों का अपराध करे, वैष्णवों का अपराध करे, संतों के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसे लोगों का ऊपर भगवान कृपा नहीं करते। भगवान की स्पष्ट घोषणा है, जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, भगवान उसको क्षमा नहीं करते, उस पर भगवान को बड़ा रोष आता है। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति कोई अपराध बन जाए तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं है जितना किसी भक्त का अपराध बन जाए तो परेशानी है। किसी भक्त का अपराध ना बन जाए। अब राठौर जी प्रश्न ये खड़ा होता है कि कैसे पता चले कि ये भक्त है और ये नहीं है, ये भी तो एक समस्या है। तो बोले पर उसका साधन ये है कि सबका सम्मान करो, ये मानो कि सब भक्त हैं, केवल मैं ही अभक्त हूं। सब अच्छे हैं, सब भक्त हैं, केवल मैं ही एक अभक्त हूं। ऐसा मान करके सबको भगवत भक्त मान करके सबका आदर करो। और जो लगता है कि ये भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनका तो विशेष आदर।